बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मेहरीन सप्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज 3 स्टोरीज़ जो है आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो फ़िज़ा अली के हवाले से, मशहूर अदाकारा हैं, मॉडलिंग भी की है, बहुत से मॉर्निंग शोज़ भी किए हैं। फ़िज़ा अली ने रिसेंटली एक शो किया है, उसके ऊपर उन्हें बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है और मैं समझती हूँ कि उस शो के अंदर वाक़ईतन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस पर मुझे भी बहुत एतराज़ है। वो सब क्या है, वो आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। उसके अलावा अ, बड़े ही माजी के एक नामवर चाइल्ड स्टार है ज़ुहाब खान। उन्होंने अपनी साथी अदाकारा, वो भी जो कि चाइल्ड स्टार थी उनके साथ शादी कर ली है। कौन है ये दोनों? कैसे मिले? मोहब्बत कैसे बढ़ी? 2023 में उन्होंने क्या ऐलान किया था? वो ऐलान जो है उन्होंने किस तरह से फुलफ़िल किया? वो जो शराइत थी वो उन्होंने कैसे पूरी की? वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी और सबसे आखिर में आगा अली के हवाले से बताऊँगी। आगा अली जो कि अपनी फ़िल्म के प्रीमियर पर मौजूद थे। वहाँ पर एक रिपोर्टर ने उनसे उनकी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में कुछ सवाल किया, उसका उन्होंने क्या जवाब दिया और कुछ अपने दुखड़े जो हैं जिनको लेकर वो फट पड़े, वो सब क्या था, वो सब आज आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। माजी के नामवर चाइल्ड स्टार नौजवान अदाकार ज़ुहाब खान ने अपनी साथी अदाकारा वानिया नदीम से निकाह कर लिया है और उनकी निकाह की तस्वीर जो है इंस्टाग्राम पर इस वक्त वायरल है। अब अदाकार ने इंस्टाग्राम पर वानिया नदीम के हमरा अपनी तस्वीर शेयर की और कैप्शन में लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कहानी का आगाज हो गया। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो भी वायरल है जिसमें ज़ुहाब खान अपनी नई नवेली दुल्हन वानिया नदीम का घूंघट उठा रहे हैं। आपको याद होगा कि ज़ुहाब खान ने दिसंबर 2023 में वानिया नदीम से शादी का ऐलान करते हुए ये कहा था कि वो अगले 3 माह या फिर 3 साल के अंदर शादी करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि अगले 3 साल बाद मैं शादी करूं क्योंकि मुझे अपने कुछ अहदाफ पूरे करने हैं। अगर वो अहदाफ वो कहते हैं कि मैंने अगले 4 माह में भी हासिल कर लिए तो भी मैं शादी कर सकता हूँ। फिर वो कहते हैं कि लड़की तो शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो तो कह रही है कि कल ही शादी कर लो। लेकिन मैंने उसे मशवरा दिया है कि नहीं, पहले अपना करियर बना ले, फिर शादी करेंगे। आजकल वो ड्रामे भी कर रही है। उस वक्त उन्होंने वानिया का नाम नहीं बताया था। अच्छा, अदाकार कहते थे कि वालिद के इंतकाल के बाद मुझ पर बहुत सी जिम्मेदारियां पड़ी और मेरे बड़े भाई पर और हम दोनों को जल्द ही घर की जिम्मेदारियां संभालना पड़ी, इसलिए मैं अभी शादी नहीं कर सकता। लेकिन दिसंबर 2023 में ये ऐलान करने वाले ज़ुहाब खान अब शादी कर चुके हैं। वानिया नदीम के बारे में आपको बताऊं कि उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल और उनकी तस्वीर और वीडियोस देख के प्रोड्यूसर ने उन्हें फिल्मों की ऑफर भी की थी। इश्तिहार में काम करने के लिए एक प्रोडक्शन हाउस ने उनका 1 साल तक इंतजार भी किया था, जिस बात का इंकिशाफ वानिया नदीम ने किया। वो एक टिकटॉकर भी हैं और शोबिज़ इंडस्ट्री में उन्होंने अभी ही कदम रखा है और हाल ही में हम टीवी पर नशर होने वाला एक ड्रामा खुशबू में बसे खत में उन्होंने सपोर्टिंग किरदार जो है वो भी अदा किया था। ये गुज़िश्ता साल की बात है। उसके बाद ये अदाकारा जो है वो टिकटॉकर पहले से थी, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने उन्हें ड्रामों और फिल्मों की ऑफर इंस्टाग्राम में पोस्ट के बाद की थी। अब इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाने के बाद वानिया कहती हैं कि पाकिस्तान का नेशनल क्रश में बन गई और कई तस्वीर वायरल हुई और लोगों ने मेरी मीम्स भी बनाई। फिर वो कहती थी कि जब नया नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया तो 2019 में पहली बार एक इश्तिहार में काम करने की ऑफर हुई, लेकिन वालिद ने उस वक्त काम करने से मना कर दिया। प्रोडक्शन हाउस ने पूरा 1 साल मेरा इंतजार किया, मैं उनके साथ काम कर लूं। वो हर माह मुझे कॉल करते, अब आप काम करने के लिए तैयार हैं। फिर वालदा ने अब्बू को काम के लिए राजी किया। वानिया ने यह भी बताया कि इश्तिहार में काम करने के बाद मुझे कई ड्रामाज और फिल्म्स की ऑफर हुई और जब बहुत सारे ड्रामाज की ऑफर हुई तो ज़ुहाब यानी उनके जो मंगेतर थे उस वक्त, अब उनके शौहर है, वो कहती हैं मैंने उनसे मशवरा लिया और उसके बाद तेरे खुशबू में बसे खत में मैंने काम किया। ज़ुहाब खान के बारे में जो नहीं जानते उनको बताते चलें कि पाकिस्तान के लेजेंड फनकार मरहूम मोइन अख्तर उनके नाना हैं और ज़ुहैब खान कई नामवर ड्रामों में चाइल्ड स्टार के तौर पर किरदार अदा कर चुके हैं, जिनमें बहुत से मशहूर ड्रामे हैं, काश मैं तेरी बेटी ना होती और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत से ड्रामास किए और उन्होंने अपनी शादी का ऐलान जब गुज़िश्ता साल किया तो लोगों की बहुत सी रिजर्वेशंस भी थी, सवालात भी थे, लेकिन फिर उन्होंने अपनी मंगेतर के बारे में बताया और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि मैं जल्द शादी करूंगा, लेकिन मुझे कुछ अहदाफ पूरे करने हैं, मुझे कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, वो मैंने पूरे कर लिए तो फिर मैं शादी कर लूँगा।
अब आ जाते हैं जनाब फ़िज़ा अली की तरफ। फ़िज़ा अली जो कि इंडस्ट्री में बहुत सालों से हैं, सिंगल मदर भी हैं, अपनी बेटी को रेज़ भी कर रही हैं। उनके एक्स हस्बैंड फ़वाद जो हैं दिखाई देते हैं साथ उनके जब बेटी के मामलात होते हैं। फ़िज़ा अली जो है उसने अपनी बेटी का बहुत ख़्याल रखा, अपनी बेटी को हर जगह अपने साथ रखना। इस वक़्त एक मॉर्निंग शो वो होस्ट कर रही हैं, जहाँ पर अपनी बेटी के लिए उनका दिल बहुत नर्म है। वहीं पर उन्होंने अपने होस्ट में 2 बच्चियों को बुलाया, 2 बेटियों को बुलाया। लेकिन इस शो में जो उन्होंने उन बच्चियों से सवालात किए, जिस तरह का एक माहौल क्रिएट हुआ और जो चीज़ें उसमें डिस्कस की गई, उसको लोग बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ये 2 छोटी बच्चियाँ थीं, जिनको उनके बाप ने अलग कर दिया था, उनकी माँ को डिवोर्स दे दी थी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि उनके यहाँ बेटा नहीं हुआ था। इनकी वालदा जो है उन्होंने अपनी डिवोर्स के बाद खुदकुशी कर ली सिर्फ 5 दिन के अंदर ही। और वालिद जो है उन्होंने कभी भी अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी नहीं ली। इन बच्चियों को उनकी खाला ने पाला और उनको बिल्कुल लड़कों की तरह पाला। लड़कों वाले कपड़े भी इन बच्चियों ने पहन रखे थे। यहाँ पे ये बच्चियाँ जब यहाँ इस शो में मौजूद होती हैं, फ़िज़ा जो है इन बच्चियों से बार-बार उनकी वालदा के बारे में सवाल कर रही होती हैं कि उनके क्या एहसासात थे, माँ की खुदकुशी के बारे में उनसे सवालात कर रही होती हैं। लेकिन लोग जो है उन्होंने इस चीज़ को पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा ये बच्चियाँ जो इतने बड़े ट्रॉमे से गुज़री थी, उनको यहाँ बुलाना और उनकी माँ के खुदकुशी के बारे में बार-बार बात करना, ये कुछ मुनासिब नहीं था। और फ़िज़ा जैसी खातून से लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो एक माँ होते हुए किसी और से इस तरह के सवालात करे। और लोगों का ये कहना था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ के लिए वो इस तरह के सवालात कर रही थी। ज़रा ये सुनिएगा कि फ़िज़ा उनसे क्या सवालात कर रही थी और बच्चों का आगे रिएक्शन क्या था। बच्चों के कपड़े जो है वो देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकायदा तौर पर उनको इस सेट पे बिठाने के लिए तैयार किया गया था। बेटियाँ नहीं, बेटे बन गए। लेकिन इन बेटे बन गए बच्चों से किस तरह के सवालात किए गए, ये ज़रा आप खुद ही सुन लीजिए। बेटों की ख्वाहिश थी इनके वालिद को, और जिसकी वजह से इनकी माँ ने जान ले ली अपनी। उस बात को पूरा करने के लिए इन्होंने अपना हुलिया बदल लिया। ये लड़कियों से लड़का बन के घूम रही है। अफसोस की बात है। कौन बड़ा है, वजिया या हुरैन? हुरैन। हुरैन, फिर तुमसे बातें करती हूँ। मुझे बताओ भाई, किसी ट्रॉमे का शिकार तो नहीं मेरा बच्चा है? पक्का शिकार तो है ट्रॉमे का? क्यों नहीं है? इसीलिए तो ये है बहादुर मगर ये लड़कों का जो लिबास पहन के घूम रहे हैं ना, एक छोटे से ट्रॉमे से गुजर रहे हैं, मगर इनके लिए छोटा सा ट्रॉमा कुछ भी नहीं होगा। वो बहादुर बहुत है। और आखिरी खबर पाकिस्तानी अदाकार आगा अली के हवाले से है। आगा अली जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ अरसे से अपनी ज़िंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, जहां उन्होंने एक दफ़ा एक इंटरव्यू में कहा था कि 2018 मेरी ज़िंदगी का मुश्किल तरीन साल था, जहां पर जिस शख्सियत से वो बहुत मोहब्बत करते थे वो रिश्ता उनका ख़त्म हुआ। कहीं इन्वेस्टमेंट की थी, बुरी तरह से वो पिट गई, कुछ भी उनके पास नहीं बचा। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं उम्रा करने गया, मैं बहुत रोया अपने अल्लाह के सामने। वो ज़िंदगी का मुश्किल तरीन साल था, लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं कि अदाकार आगा अली की ज़िंदगी का ये भी मुश्किल तरीन दौर है जिससे कि वो गुजर रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि आगा अली जो अवार्ड शोज़ में अब नहीं जाते, अवार्ड शोज़ के हवाले से उनके दिल में बहुत से दुख हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो करना चाहते हैं जो उन्होंने की, लेकिन ये बातें करने के पीछे भी लोग कहते हैं असल में वजह कुछ और है, क्योंकि आगा अली इस वक्त बहुत से दुखों से गुजर रहे हैं। दिल के फफोले हैं जो अब खोलना शुरू हो गए हैं। आगा अली की हालिया दिनों में एक इंटरव्यू जो है वो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि वो अपने घर के काम खुद से करते हैं क्योंकि वो अकेले रहते हैं। तब लोगों को अंदाजा हुआ कि आगा अली अब हिना अल्ताफ के साथ नहीं रह रहे। यहाँ पर उन्होंने इस बात की वजाहत भी की कि अब वो हिना अल्ताफ के साथ नहीं रह रहे। इससे पहले बहुत सी खबरें आती रहीं जब आगा अली अकेले ट्रिप पर जाते हैं और हिना अल्ताफ जो है वो अलग होती हैं, दोनों एक दूसरे को फिर अनफॉलो भी करते हैं, तस्वीर जो हैं वो भी गायब हो जाती हैं और उसके बाद आगा अली इस बात का इकरार भी करते हैं कि अब वो और हिना अल्ताफ जो है वो इकट्ठे नहीं। गुज़िश्ता दिनों एक फिल्म के प्रीमियर पर वो मौजूद थे, जहाँ पर रिपोर्टर ने उनसे डायरेक्ट ही सवाल कर दिया कि ये आपके लिए बड़ा मुश्किल वक्त है, क्या कहेंगे इस बारे में, और हिना अल्ताफ से अलहदगी के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर आगा ने कहा कि मैं इस पर कभी बात करूंगा खुलकर, लेकिन शायद ये अभी मुनासिब वक्त नहीं। आगा अली हिना अल्ताफ से अलहदगी के बाद कुछ बुझे बुझे भी दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां उनकी अपनी भी है। इसी वजह से वो कहते हैं, उन्होंने बल्कि कहा भी उस रिपोर्टर को कि इंसान तो हम भी हैं, गलतियां तो हमसे भी हो जाती हैं। एनीवे, अभी गुज़िश्ता दिनों आगा अली ने बहुत से अपने दुख जो है वो शेयर किए, जिनमें से एक दुख उनका अवार्ड शोज में ना जाने के हवाले से है। उन्होंने कहा कि अपने करियर के दौरान अब तक सिर्फ एक ही अवार्ड उन्हें मिला है।
वो कहते हैं कि 100 ड्रामों में मैंने काम किया है, लेकिन अपने करियर के दौरान आज तक सिर्फ मुझे एक अवार्ड मिला, मैं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं। उसके बाद वो कहते हैं कि इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो मुझे तस्लीम नहीं करता है। ऐसे लोग मेरी दफ़ा में आंखें बंद कर लेते हैं, मेरे ड्रामे रिव्यू ही नहीं होते, और जिस साल मेरे ड्रामों ने रिकॉर्ड तोड़ा उस साल भी मेरी नॉमिनेशन तक नहीं हुई। वो कहते हैं कि मैं अब तालियां बजाने भी अवार्ड शो में नहीं जाता, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे इंडस्ट्री के उस बड़े हिस्से पर दुख है जो मुझे तस्लीम नहीं करती, लेकिन मैं उन्हें तस्लीम करता हूँ। फिर वो कहते हैं कि 2014 में मेरी इंडस्ट्री में कई तनाज़ात हुए जिस पर मैंने आवाज़ उठाई, और इस दौरान अवार्ड तकरीब भी मैं छोड़कर चला गया। हमारे मुल्क में ऐसे कई लोग हैं जिनका ये ख्याल है कि वो सबसे बड़े हैं, इससे उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरा बहुत दिल है कि मेरे मुल्क में ऐसे अवार्ड शोज़ हों जिस पर लोग परफॉर्मेंसेस दें, लेकिन ऐसा नहीं होता, बुरे बुरे तबसरे किए जाते हैं। आगा का कहना था कि बहुत सी फिल्में बनी लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि हमने उनको नचवाया जिनको नाचना नहीं आता था, हमने उनको हीरो लिया जिनको अदाकारी नहीं आती थी। हमारी आवाम मौला जट देखने पागलों की तरह गई, बाकी फिल्में देखने नहीं गई। क्यों नदीम बेग और नबील कुरैशी की फिल्में कामयाब हैं? क्योंकि वो अपनी जॉब के साथ ईमानदार थे और वो शौक पूरा करते हैं। वो कहते हैं कि मैं 100 ड्रामों में काम कर चुका हूँ, लेकिन मुझे वो नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए था। बहुत से दुख हैं आगा अली को, और ख़ास तौर पे उनकी शादी के हवाले से लोग बहुत जानने को बेचैन हैं। बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।